Good morning, class 7th student. This is your mathematics online class. I am your maths teacher Shivani Jaiswal. Today, I will discuss the simple interest. It is the last topic of Unit 9, percentage and its application. तो इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, उसके बाद मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया। अब आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट में भी परसेंट का यूज़ होता है, इसलिए ये परसेंटेज के एप्लीकेशन में आते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आपको मैंने कल इमेजेस ये भेजी थी। स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट एक तरीके का इंटरेस्ट होता है, एक तरीके का ब्याज, जिसको आप हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। कंपाउंड आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो वो इंटरेस्ट मतलब वो मनी जो आपको इंटरेस्ट के रूप में, मतलब आपको प्रॉफिट के रूप में आपको मिलती है किसी मनी पर, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ आप इसे एलिमेंट्स बोल लीजिए, कुछ और रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं जिसकी वजह से हमें पता, जिससे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो फर्स्ट जो आपका होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल, जिसे आप कहते हैं मूलधन। ये वो अमाउंट है जो आप क्या करते हैं, वो उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल आर सम। ठीक है, तो ये वो अमाउंट है जिस पर हम क्या लेते हैं, जिस पर हम सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं कि हम कुछ मनी क्या करते हैं अपने, कभी कभी हम क्या होता है बैंक से लेते हैं किसी, या कोई ऐसा होता है ज़मींदार जिससे हम लेते हैं लोन। बहुत सारी चीज़ें होती है। जब हम किसी से कुछ पैसा लेते हैं, प्रिंसिपल लेते हैं, तो वो हमें सिंपल ऐसे थोड़ी ना कहता है कि हम आपको ये मनी दे रहे हैं, आप रखे रहो जब मन चाहे मुझे, नहीं। वो आपसे कहता है कि हम आपको कुछ अमाउंट दे रहे हैं, तो इस हमेशा बिना इंटरेस्ट के कभी कोई चीज़ आपको मिलती नहीं है। अगर कोई आपको कुछ मनी दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो कुछ इंटरेस्ट लेगा आपसे, तभी वो आपको देगा। बैंक भी अगर आपको इंटरेस्ट देता है तो वो आपका अमाउंट अपने पास रखता है, और उस अमाउंट को रखने से वो बैंक में ये दिखाता है कि मेरे पास इतने अमाउंट है जिस पर उसको अदर जगह से इंटरेस्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं बिना प्रॉफिट के कोई भी काम नहीं होता, बिना इंटरेस्ट के कोई भी काम नहीं होता। आपको इंटरेस्ट, अगर आप कुछ भी उधार ले रहे हैं, किसी से बोरो कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ता है। वो देना ही क्या होता है, आपका इंटरेस्ट होता है। तो सबसे पहला होता है प्रिंसिपल। ये वो मनी होती है जिसे आप किसी से उधार लेते, बोरो करते हैं। इसके बाद आता है रेट। आपसे बोलता है सामने वाला, आपको अगर देता भी है कोई अमाउंट, ठीक है, कोई प्रिंसिपल मतलब कुछ मनी, कुछ सम, तो कुछ ना कुछ उस पर रेट लगाता है कि हम इतने परसेंट पे आपको देंगे। इट मीन्स कि वो जो परसेंट है उतना आप उसका वो परसेंट आप उसे देंगे। उसके बाद आपको टाइम देता है कि इतने टाइम के अंदर आप हमें इतना परसेंट इस मनी का देंगे, तो जाके हम आपको ये उधार देंगे। तो वही जो पैसा आप उससे लेते हैं, फिर आप उस पर किस रेट पे देता है कि 1% है, 2% पे, 3% पे, कितने साल पे देता है। साल इसमें कि वो 3 साल बाद, जैसे आपने कह दिया कि 3 साल बाद हम 2% पे लेंगे, तो इट मीन्स है कि वो अमाउंट 3 साल तक आपको कोई भी आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 3 साल बाद अगर आपने एक भी दिन लेट किया तो आपका वो लगना शुरू हो जाएगा। यानी 3 साल से, और कभी कभी 2 तरीके का होता है, ये आप कंपाउंड में पढ़ेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको 3 साल, जहाँ अक्सर बैंक क्या करती है, आपको टाइम देती है कि इतने बाद आप, और वो 3 साल का एक अमाउंट देती है। फिर आपका क्या होता है, अमाउंट ऐसे ही इंटरेस्ट अगर आप डिले करते रहते हैं तो वो इंटरेस्ट आप क्या करते हैं, बढ़ता ही जाता है परसेंटेज। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट निकालते हैं। प्रिंसिपल होता है आपका, जिसे आप कहते हैं मूलधन, इसे प्री से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट होता है जो आप पहचाने, ये जो हम आपको यूनिट बता रहे हैं ना, ये इसलिए बता रहे हैं कि आप इसकी जानते रहिए कि प्रिंसिपल जो होता है वो अमाउंट होता है, वो हमेशा रुपीज़ में नोट होता है। आपका सेकंड होता है रेट, जिसे आप दर कहते हैं। दर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये परसेंटेज में, ये हमेशा परसेंटेज के सिंबल के साथ यूनिट दिया जाता है। टाइम जो होता है, टाइम मतलब ये आवर ओवर से नहीं, टाइम मतलब ईयर। अगर टाइम मंथ में या किसी चीज़ में दिया भी है तो आप उसको हमेशा ईयर में ही चेंज करेंगे। तो टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। साल होता है टाइम मतलब कि इतने टाइम तक, इतने टाइम के लिए दिया गया है। इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट भी आपका रुपीज़ में होता है, यही आपका ब्याज होता है, जिसे आप सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अमाउंट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अमाउंट वो है, वो मनी है जो आप पेड करते हैं, जो आपको
उधार लिए रहते हैं उसके साथ जब आप इंटरेस्ट को मैच करते हैं, इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर जो मनी आप देते हैं, रिटर्न करते हैं जिससे आपने लिया था, वही आपका क्या होता है, अमाउंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जान गया कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। अब इन्हीं सब से मिला के आपके फॉर्मूले बनते हैं, क्योंकि आपको तो मेन अमाउंट है, अमाउंट तक जाना ही है। तो हमारे सबसे पहले हमें अमाउंट को जाना है। तो अगर हमारे पास प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करेंगे और 100 निकाल लेंगे, 100 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो अब अगर आप क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, जब सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो बस यहाँ तक आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके यहीं तक रुक जाते हैं। लेकिन जब आपसे अमाउंट पूछता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI। जब आप प्रिंसिपल में SI ऐड कर देते हैं तो वही आपका क्या बन जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो SI निकालना सबसे पहले मस्ट है। कभी और मैं इसी SI वाले फॉर्मूले से आपके अदर फॉर्मूले मिलते हैं। कभी कभी आपसे प्रिंसिपल पूछ लेता है, कभी कभी आपसे रेट निकालने को कह देता है, कभी कभी आपसे टाइम। तो इनका मैंने फॉर्मूला बना दिया है। अगर प्रिंसिपल पूछे तो SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, अगर रेट पूछे तो SI इंटू 100 P इंटू टी। और ये फार्मूला आप इस इक्वेशन से बना भी सकते थे। तो ये आपका क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था। इजी है, सिंपल इंटरेस्ट इजी होता है। आप स्टार्टिंग से 5th से पढ़ते आ रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस क्वेश्चंस को ढंग से समझिए। कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास अमाउंट, क्वेश्चन में अमाउंट दिया रहता है, इंटरेस्ट भी दिया रहता है और प्रिंसिपल भी दे दिया रहता है, आपसे रेट और टाइम निकालने को कहता है। तो ये याद रखिए कि जो सब आप बाकी सब को तो आप पहचान सकते हैं, रेट को परसेंट से, टाइम को ईयर से, ठीक है, कभी कभी आवर में दिया रहता है, मंथ्स में दिया रहता है, उन सभी को ईयर में चेंज भी करना पड़ता है। ये सब ऑलरेडी आपने 6 में किया है, 5th 6 में। अब ये तीनों एक जैसे हैं, इन तीनों की यूनिट्स एक है, रुपीज़, तो आप पहचानेंगे कैसे? अगर आपको ये तीनों दिया है तो याद रखिए सबसे ज़्यादा अमाउंट जो होगा वो हमेशा, सबसे ज़्यादा मनी जो होगा वो आपका अमाउंट कहलाता है। जो सबसे ज़्यादा मनी होगा वो आपका क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। इसके बाद आपका उससे जो कम होगा थोड़ा, वो आपका प्रिंसिपल होगा, और जो सबसे कम होता है वही आपका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। यानी अमाउंट सबसे ज़्यादा मनी होती है, उससे थोड़ा कम आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और सबसे कम जो होता है वो इंटरेस्ट होता है। तो आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है 9.3। आपका क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, देखिए पहले ही मेंशन कर दिया, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, SI इज इक्वल टू, देखिए P भी दिया है, ये जो रुपीज़ दिया है यहाँ आपको मेंशन नहीं किया, तो आपको पहचानना है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट बोला है, यानी आपके पास जो रुपीज़ है वो क्या होगा, P होगा। ईयर आपका क्या है, टाइम है, और P परसेंटेज जो दिया है वो रेट है। तो P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। जब SI निकल जाएगा तो फिर अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस SI। हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्व कर दिया, तो अब हमें यहाँ पहचानने की ज़रूरत है। हमने पहले भी आपको मेंशन कर दिया था कि आप किस पहचानते कैसे। यहाँ दिया नहीं है रुपीज़ दिस फॉर, दिया है रुपीज़ 150 फॉर 4 ईयर्स एट 5% PA। PA होता है पर एनम, हर साल। यहाँ पर एनम और पर मंथ में बहुत फ़र्क होता है। अगर मंथली दिया है तो उसे आपको ईयरली में चेंज करना ही पड़ेगा। तो पर एनम दिया है यानी साल का दे रहा है। तो 150 जो आपका क्या था, वो आपका रुपीज़ है, यानी वो आपका प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि आपसे SI और अमाउंट बोला ही है, यानी जो अब रुपीज़ बनी है तो रुपीज़ हो गया। फिर टाइम आपका दिया 3 होल 1/3 ईयर, और R दिया 8%। यहाँ पर हमने मिक्स फ्रैक्शन वाला इसलिए भी ले लिया क्योंकि आप लोग को हमेशा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हमने दे दिया। तो आपको फाइन क्या करना है, आपको फाइन करना अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो फॉर्मूला पहले SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट किए 350 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 100 इंटू 2। सॉल्व कर दिया 98 हमारा यहाँ पर, इसको हमने आगे सॉल्व नहीं किया। 98 हमारा क्या है, यहाँ पर SI आया है। अब जो ये SI 98 आया, अब आपको क्या सॉल्व करना है,
अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अभी तक हमने जो SI है वो हमारा क्या आ गया 98 रुपीज़, यानी अब हमारा अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ ये पूरा सोल्यूशन नहीं है, अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। P प्लस SI करेंगे तो 350 प्लस 98, तो ऐड कर लीजिए 8 4, यानी 448 रुपीज़ आपका क्या हुआ, अमाउंट हुआ। इस तरीके से ही आप बाकी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि फाइंड द सम विच विल अमाउंट टू ₹700 इज 5 ईयर एट 8%। फाइंड द सम, सम को ही प्रिंसिपल भी कहते हैं, तो यहाँ पर सम को प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो फाइंड द सम यानी आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल अगर आपसे पूछ रहा है तो ये जो सम विच विल अमाउंट टू 700 रुपीज़, तो आपको अमाउंट दिया है इज़ द 5 ईयर, आपको अमाउंट दिया है, ईयर दिया है और परसेंट दिया है, मतलब रेट दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए पहले SI निकालना पड़ेगा, आपको एक वैल्यू को x मानना पड़ेगा। इसके बाद आप इस x से रख के P निकालेंगे और वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो SI पहले निकलेगा फिर P निकलेगा। तो आपको अब मानना पड़ेगा लेट द प्रिंसिपल बी x, और वहाँ से आप अमाउंट, क्योंकि अमाउंट में भी P होता है, P प्लस SI होता है और हमें P ही चाहिए। तो जब तक हमारा SI नहीं फाइंड होगा तब तक हम P नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि दोनों फॉर्मूले में SI की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर SI भी नहीं दिया है, तो आप इसको फाइंड करेंगे। ओके, तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एक्सरसाइज, और किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू। अगर मेरा अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।